नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उद्योगपति मुकेश अंबानी देश के उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जिन्हें केंद्र सरकार की ओर से सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रदान की गई है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति मुकेश अंबानी की सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर ये बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश अंबानी और उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर ये फैसला दिया है और केंद्र सरकार से ये कहा है कि अंबानी को दी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था जारी रहेगी। यानी जिस तरह से एक जनहित याचिका कोर्ट में दाखिल की गई थी और उस पूरे मामले पर ही अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसमें चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी और हेमा कोहली की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। आपको ये बता दें कि त्रिपुरा हाईकोर्ट के निर्देश को केंद्र सरकार ने चुनौती दी थी। वैकेशन बेंच ने 29 जून को एक जनहित याचिका पर दिए गए त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें जो मुंबई के बड़े बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी और उनके परिवार को दी गई सिक्योरिटी कवर से संबंधित गृह मंत्रालय की फाइलें पेश करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर अब जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेवी पार्थिवाला की वैकेशन बेंच ने अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसके बाद अब जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हेमा कोहली की बेंच ने इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया है। यानी बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार की सिक्योरिटी का ये पूरा मामला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा आदेश केंद्र सरकार को दिया है और कहा है कि केंद्र सरकार मुकेश अंबानी को जो सुरक्षा देती है, जो उनके परिवार को सुरक्षा देती है, वो पहले की तरह ही जारी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आपको ये बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए हैं, उनकी तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि याचिकाकर्ता विकास साहा का अंबानी को मिल रही सिक्योरिटी कवर से कोई लेना देना नहीं है। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने 31 मई और 21 जून को विकास साहा द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश दिए थे और ये निर्देश दिया था कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर उन्हें जवाब दे। लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से इस पूरे मामले में याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और वैकेशन बेंच ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई और उसके बाद अब इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि अंबानी की सिक्योरिटी से त्रिपुरा का कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऐसे में इस तरीके का ये दरअसल फैसला क्यों, इस तरीके का ये निर्देश क्यों दिया गया है? विकास साहा नाम के शख्स ने त्रिपुरा हाईकोर्ट में अंबानी की Z+ सिक्योरिटी के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की थी और इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब तलब करते हुए उस खतरे के आकलन की डिटेल मांगी थी, जिसके आधार पर अंबानी और उनके परिवार को सुरक्षा दी गई। और इससे नाराज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए ये कहा था कि किसी परिवार को दी गई सुरक्षा जनहित का मुद्दा बिल्कुल नहीं है और अंबानी की सुरक्षा का त्रिपुरा से कोई भी लेना देना ही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कहा गया है कि दरअसल अंबानी की सिक्योरिटी का त्रिपुरा से क्या लेना देना है। इस तरीके के जो आदेश पारित किए जा रहे हैं, तो आपको यह भी बता दें कि उद्योगपति मुकेश अंबानी जाहिर तौर पर देश के उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जिन्हें केंद्र सरकार की ओर से सबसे ज्यादा सुरक्षा दी गई है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी सुरक्षा प्रदान की गई है। लगभग 55 कमांडो हर वक्त उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इसमें कम से कम 10 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के स्तर के बहुत ज्यादा जो प्रशिक्षित कमांडो हैं, वो अंबानी के साथ रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी की सुरक्षा को लेकर ये अहम आदेश अब केंद्र सरकार को दिया है और ये कहा है कि केंद्र सरकार ने जो सुरक्षा मुकेश अंबानी और उनके परिवार को दी है, वो दरअसल बनी रहे, वही सुरक्षा उन्हें दी जाएगी। आपको ये बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं जो अंबानी परिवार के जो बेटे हैं, जाहिर तौर पर उन्हें अब कारोबार सौंपा गया है। तो इस तरह से कई उनके बिजनेस हैं, देश के बड़े उद्योगपतियों में उनका नाम शुमार है जाहिर तौर पर। तो ऐसे में उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार जाहिर तौर पर हमेशा से ही चिंतित रही है। यही वजह है कि उन्हें Z+ श्रेणी की
सुरक्षा जो है वो केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराई गई है। लगभग 55 कमांडो उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं और उसको लेकर ही ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा था, जहां आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये अहम आदेश दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा पर उनकी हर महीने लगभग 15 से 16 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। मुकेश अंबानी को केंद्र सरकार ने Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है और कम से कम 55 कमांडो जो हर वक्त मुकेश अंबानी और उनके परिवार के लोगों के साथ तैनात रहते हैं, जिसमें कम से कम 10 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं। आपको बता दें अंबानी अपनी सुरक्षा पर हर महीने 15 से 16 लाख रुपए खर्च करते हैं। अंबानी के काफिले में रेंज रोवर और मर्सिडीज जैसी कारें शामिल रहती हैं। कभी भी अगर उनके काफिले पर आप गौर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कितने सुरक्षा गार्ड उनके साथ मौजूद रहते हैं। उन्होंने अपने काफिले में मर्सिडीज और साथ ही तमाम दूसरी कारों को शामिल किया है। खुद BMW बुलेट प्रूफ कार में सवार होना वो पसंद करते हैं। तो इस तरीके से उनकी सुरक्षा कड़ी है और उस सुरक्षा को लेकर ही ये जनहित याचिका जो है वो दरअसल त्रिपुरा हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें सुरक्षा को चुनौती दी गई थी, जिसमें गृह मंत्रालय से दरअसल ये डिटेल त्रिपुरा हाई कोर्ट ने मांगी कि आखिर इस पूरे मामले पर वो जवाब दें कि क्यों इतनी सुरक्षा दी गई है, जबकि सब जानते हैं कि मुकेश अंबानी दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में उनका नाम शुमार रहा है। सबसे अमीर शख्स के रूप में वो नंबर 1 भी बने रहे हैं। तो इस तरह से उनकी सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं इस तरीके से जनहित याचिका दाखिल करना, जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो याचिकाकर्ता था उसे फटकार लगाई और साथ ही त्रिपुरा हाई कोर्ट को भी ये कहा है कि आपका अंबानी की सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। त्रिपुरा का आखिर क्या लेना देना है, ये साफ तौर पर एनवी रमन्ना और उनकी बेंच की ओर से दलील दी गई है और ये आदेश पारित किया गया है, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से जो याचिका दाखिल की गई थी, जो इस पूरे मामले पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये जस्टिस एनवी रमन्ना की जो बेंच थी उनकी तरफ से ये बड़ा फैसला दिया गया और ये कहा गया कि उनकी सुरक्षा में कोई कटौती नहीं, केंद्र सरकार जो सुरक्षा उन्हें देती है वही सुरक्षा बनी रहेगी। तो इस तरह से ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार को लेकर सुनाया गया। तो आपको ये बता दें कि मुकेश अंबानी की सुरक्षा में ऐसा नहीं है कि सेंध नहीं लगी है। हाल ही में मुंबई में हमने देखा कि जहां उनका घर है एंटीलिया, उसके बाहर एक स्कॉर्पियो कार जो है वो बरामद की गई थी, जिसमें जिलेटिन की छड़ें मिली थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनकी सुरक्षा में कभी सेंध लगाने की कोशिश नहीं हुई, कभी उनके परिवार या उन्हें टारगेट करने की कोशिश नहीं की गई। हाल ही में मुंबई में हमने देखा जिसमें उद्धव सरकार भी सवालों के घेरे में आई कि आखिर इतनी बड़ी चूक मुकेश अंबानी की सुरक्षा में, उनके परिवार की सुरक्षा में कैसे हुई और किस तरह से ये पूरी साजिश रची गई थी। इसका भंडाफोड़ भी बाद में हुआ है। कई लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किए गए। इस पूरे मामले में जो जांच है वो भी लगातार चल रही है। NIA इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो इस तरह से यही वजह है कि मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी में कोई चूक नहीं की जा सकती, क्योंकि देश के बड़े बिजनेसमैन हैं, दुनिया के बड़े बिजनेसमैन हैं। इतना बिजनेस जो जिस तरीके से उनका दुनिया भर में कारोबार चल रहा है, उसी लिहाज से ये सुरक्षा उन्हें दी गई है और जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं तमाम पहलुओं का ध्यान में रखते हुए इस तरीके से ये बड़ा आदेश केंद्र सरकार को जारी किया है कि उन्हें जो सुरक्षा दी गई थी वो सुरक्षा बनी रहे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।